हेलो दोस्तों, मैं अंकित उग्रेती आपका अपने चैनल मैथ्स बाय अंकित उग्रेती में स्वागत करता हूं। आज हम सीडीएस में आए हुए 2017 से लेकर के 2020 तक के परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है if the length of a rectangle is increased by 10% and the area is unchanged then how much percent does the breadth increase। वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, अगर हमने इसके जो लेंथ होगी उसको अगर हमने कितना बढ़ा दिया 10% बढ़ा दिया तो वो कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो अनचेंज रहे, और तो हम उसकी जो ब्रेथ है उसको कितना घटाएंगे। तो देखिए, अगर हम आपको पता है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है L into B, तो अगर हमने लेंथ 10% बढ़ा दी मतलब फ्रैक्शन में 1/10 हो गई, अगर इसको 1/10 बढ़ा दी तो ब्रेथ को कितना कम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को वही रहने देना, और 10 + 1 into 11 हो गया और इक्वल्स टू 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10/100/11 परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 20% इन 1 ईयर एंड डिक्रीज बाय 20% बाय द नेक्स्ट ईयर। इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इज 5184, व्हाट वाज पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर। अब ध्यान से देखिए कि पहले साल मेरी कितनी बढ़ रही है, वो कह रहा है 20% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरा 120 हो गया। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि सेकंड में डिक्रीज कितना हो रहा है मेरा 12% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, इसका 20% अगर डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 96। और वो आपको क्या कह रहा है कि जो 96 की वैल्यू है वो आपको कितना दे रहा है, यहाँ पे देखिए 5184 दे रहा है। अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये 12 8 12 चको 48, और ये 12 दूनी 12 के 36 और 12 दूनी कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। आ गया। अब ध्यान से सुनिए, देखिए कि मेरे पास में क्या आया 432 आ गया 8, इसको अगर फिर से काटेंगे तो कितना पड़ जाएगा 8 × 5 = 40 और 8 चको 32। इसका मतलब आपका 1 यूनिट में कितना आ गया 54। अगर 1 यूनिट में 54 है तो 100 में कितना हो जाएगा, इनटू 54 करोगे तो 5400 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है there are some coins and rings of either gold or silver in a box. 60% of objects are coin, 40% of rings are of gold, 30% of coins are silver. What is the percentage of gold articles? वो कह रहा है कि क्या है कि आपका कुछ क्या है रिंग्स हैं, ये क्या तो सिल्वर में है या किसमें है, गोल्ड में है। अब देखिए मान लीजिए पूरा 100 मान लिया आपने, 100 में से 60% क्या है आपके कॉइन है कॉइन, और वो कह रहा है कि 40% ऑफ द रिंग्स आर गोल्ड। तो इसका मतलब कितना हो गया 40% ये हो गया, एक्स्ट्रा जो बच गया। अब ध्यान से सुनिए कि क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 30% ऑफ कॉइंस आर सिल्वर। इसका मतलब ये कितना होगा आपका, इसमें कितना है आपके 30% कॉइन क्या सिल्वर है, तो इसका मतलब 30% मतलब 18 हो गया। 18 अगर हो गया सिल्वर का तो कितने बच गए 42 क्या होंगे आपके गोल्ड होंगे। अब ध्यान से आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स। अब एक और चीज देखिए, वो कह रहा है कि इन 40 इसका भी जो 40% है वो भी क्या है आपका, वो क्या आपका गोल्ड है। तो गोल्ड अगर है तो कितना हो जाएगा 16। अब टोटल गोल्ड कितना बन गया आपका 42 + 16 कितना 58। अब 58 जो है 100 में कितना हो गया आपका 58%। तो हमने क्या करा, उसने हमें दिया था कि 60% क्या है हमारे पास में, उसने कहा था 60% ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन एंड 40% ऑफ द रिंग्स आर ऑफ गोल्ड। और अगर देखो अगर ये कॉइन हो गया हमारा तो ये क्या हो गया रिंग्स हो गई, इनमें से 40% क्या है हमारी गोल्ड है, और इसका जो है 30% क्या हमारा क्या है सिल्वर है। तो 30% अगर सिल्वर हो गया तो गोल्ड कितना बच गया मेरा 42। तो उन दोनों का सम मतलब टोटल कितना गोल्ड हो गया मेरे पास 58, और 100 अगर मैं 58% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 58%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है हमसे if the radius of the base and the height of right circular cone are increased by 20% then what is the approximate percentage increase in volume। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, आपको पता है कि जो राइट सर्कुलर मेरा कोन होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास 1/3 पाई r² h होता है। अब 1/3 पाई तो मेरा क्या होता है कांस्टेंट होता है।
अब क्या बच गया, आर स्क्वायर और एच बच गया। तो कह रहे हैं कि 20% में दोनों को बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 1/5। इसका मतलब ये है कि पहला 5 बढ़ा तो फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक इंक्रीज मतलब 20% का, फिर 5, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सक्सेसिव हो रहा है, एक के बाद एक बढ़ रहा है, फिर 5 और क्या आ जाएगा 6, क्योंकि मेरे पास में कितना है, ये 3 है, 2 आर हो गया और एक क्या हो गया एच हो गया, इसीलिए मैंने कितनी बार लिया इसको 3 बार। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका लगभग 216 में से आप कितना माइनस करें 125, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, 1191 आ जाएगा। इसका मतलब 91 अपॉन कितना मेरा 125 इंटू 100, 25 चौका और 25 पंजे, इसको काटोगे तो 18 पॉइंट कितना जाएगा आपका 18 पंजे 90 2 18.2, तो मतलब लगभग कितना आ जाएगा 72.8, मतलब मेरा परसेंटेज आ जाएगा 73% मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि 10% of the inhabitants of a certain city left the city. Later on 10% of remaining inhabitants of the city again left the city. What is the remaining percentage of the population? तो देखिए एक के बाद एक क्या जा रहा है, वापस मतलब छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कि क्या लगेगा सक्सेसिव लगेगा। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 100 है, पहले 10% गया कितना बच जाएगा 90, फिर से उसका 10% चला गया तो कितना बच जाएगा 81। अब आपको देख लीजिए आप कितने का डिक्रीज हुआ 19 का, और 19 100 का कितना होता है 19%, इसका मतलब कितने छोड़ के गए टोटल 19% लोग सिटी को छोड़ के चले गए। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है the number of workers in the employment guarantee scheme increased by 15 which resulted into an increase of 20%. What was the initial number of workers? वो कह रहा है कि अगर हम किसी में 15 बढ़ा दे रहे हैं तो उसका 20% क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। अगर 20% बढ़ जा रहा है मतलब 20% मेरे किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा। अब कोई भी नंबर अगर इनिशियली जो भी होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, इसका मतलब उसका 20% मुझे कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अगर मुझे मैं इसको 100 बना दूं तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा जो क्या रहा होगा इनिशियल में रहा होगा। अब मैं अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं यहां भी 5 से कर दूं तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल जो थे वो कितने थे, इतना नंबर था मतलब 75, कहां पे इनिशियली पे नंबर पे। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है वो कह रहा है कि 50% ऑफ x माइनस वाई, वो कह रहा है कि 50% जो है ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू जो है 40% ऑफ x प्लस वाई कितना होगा। ध्यान से देखिए कि आप इसको इसके नीचे लाएंगे तो x माइनस वाई कितना बन जाएगा मेरा x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/50 मतलब 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x माइनस का 5y इक्वल टू क्या जाएगा 4x प्लस का 4y। अब x को ले आएंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा 9y और x अपॉन y का जाएगा 9/1 हो जाएगा। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि x जो है y का कितना परसेंटेज है। देखिए वो क्या कह रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y का कितना परसेंटेज है। अब एक बात देखिए, मैं इसको x को ले आया, x आ गया इधर गया y, ये y आ गया, ये x इसके नीचे 9 आ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरा 1/9 into 100 कितना आ जाएगा मेरा 100/9 परसेंटेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो a person spends 30% of monthly salary on rent, 25% on food, 20% on children's education and 12% on electricity and balance of 1040 on the remaining items. अब देखिए रेस्ट तो कैंसिल है, इसका मतलब पहले कितना होगा 100% में से उसने 25% खर्च कर दिया प्लस 20% भी कर दिया प्लस 12% भी कर दिया। अब देखिए कितना बच गया आपके पास में 25 और 2 कितना हो गया आपका 37 और 20 कितना हो गया मेरे पास में 57, इसका मतलब 57 और प्लस 30% भी है तो प्लस 30 कितना हो गया 87, इसका मतलब 87 तो उसने क्या कर दिया अपना खर्च कर दिया। अगर उसने अपना 87 खर्च कर चुका है वो अभी, और उसके पास में कितना बच जाएगा 30% बच गया, और यही क्या है उसका 1040 है। तो अगर आप यहां से काटेंगे तो 1% इक्वल टू क्या आ जाएगा 1380 आ जाएगा। आपको पता है कि इनिशियली नंबर अपने आप में क्या होगा 100% होगा, तो अगर इनटू 100 कर दो तो यहां पे किसका 100 का, इसका मतलब कितने होंगे 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि if salary of x is 20% more than salary of y then by how much percentage is salary of y less than x। अब ध्यान से देखिए
कि कभी भी आपको क्या दिया है कि किसी की सैलरी दे रखी है, वो कह रहा है कि जो x जो है 20% ज्यादा है किससे, y से। अगर 20% ज्यादा 20% को ना फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना बन जाएगा, देखिए 1/5 20% को। अब वो कह रहा है कि जो x जो है वो 20% है किससे, y का। इसका मतलब y ये किसकी सैलरी होगी, आपकी y की, और इंक्रीज कितना आ रहा है 1 का। इसका मतलब x की कितनी होगी 6। अब वो कह रहा है कि y लेस देन, और y कितना लेस देन है x से, देखिए 1 है, और किससे लेस देन है 6, किससे x से 8 into 100, तो कितना आ जाएगा इसका 50/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल वो हमसे कह रहा है इफ द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीज बाय 50% देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब आपको पता है कि कोन का क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। उसने मुझे ये बोला कि इसका वॉल्यूम में कितना बढ़ेगा। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें r का उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं करा है कि r पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितना कम कुछ ज्यादा करना है। इसका मतलब h अगर मेरा 50% बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरा वॉल्यूम भी कितना बढ़ेगा, 50% बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने ये पूरा का पूरा मुझे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। अच्छा देखिए अगला वाला, देखिए अगला क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 38 लीटर ऑफ मिल्क वाज poured into a tub and the tub was found to be 5% empty. To complete fill the tub what amount of additional must be add, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा हमको मिल्क। अब एक बात बताइए, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 5% एम्प्टी है तो 5% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूं 1/20, तो 20 तो क्या था, वो भरा हुआ था जब, लेकिन अगर एम्प्टी हो गया तो कितना हो गया 19। अब 19 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 38, तो यहाँ पर अगर 38 दी हुई तो कितना बन जाएगा, देखिए ये into 2। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना 40, इसका मतलब जो भरा रहा होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी रही होगी, 40 लीटर रही होगी। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वाटर कंटेन्स 14.2/7% ऑफ हाइड्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन इज इन 350 ग्राम ऑफ वाटर, ऑक्सीजन विल बी, देखिए वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, आपको पता ही है, लेकिन वो कह रहा है कि उसमें कितनी 14.2/7% क्या है भाई, ऑक्सीजन है। अब इसको आप फ्रैक्शन में करेंगे 1498 तो कितना आ जाएगा 100 मतलब 1/7 क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, 7 आपका क्या है, टोटल है, 7 आपका क्या है, टोटल है। अगर 7 टोटल तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 350, मतलब a की कितनी दे रखी हो गई 50, 1 यूनिट में कितना हो गया 50। अब साथ में अगर a क्या है आपका हाइड्रोजन, तो वो हमसे ऑक्सीजन पूछ रहा, अगर साथ में एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कितना होगा 6, और एक पे कितना 50 है तो इनटू 50 कितना आ जाएगा, मेरा 300 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है to an examination a candidate needs 40% marks, all question carry equal marks, a candidate just passed by getting 10 answers corrected by attempting 15 of the total questions, how many questions are there in the exam। वो कह रहा है कि एक लड़का था, उसको 40% क्या चाहिए, मार्क्स के लिए पास होने के लिए चाहिए, उसने 15 अटेम्प्ट करे और उसने कितने सही निकले उसमें 10 में। इसका मतलब है कि जो 10 होगा वो किसके बराबर होगा, मेरा 40% के बराबर होगा। अब अगर मैं इसको काटूं तो एक पे कितना आ गया, मेरा 4% आ गया, आगे नहीं आएगा। अगर एक पे मेरा 4% आ जाएगा, मुझे पता है कि जो मेरा नंबर रहा होगा वो अपने आप में क्या होगा 100% रहा होगा, तो ये 25, तो यहाँ पे कितना 25, इसका मतलब 25 में लेके आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी। वही क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 20% हायर है किससे, बी से। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूं क्या बन जाएगा 1/5, इसका मतलब b की कितनी है 5 है, एक इंक्रीज हो रहा मतलब a की कितनी आ गई 6 आ गई। वो कह रहा था इनकम ऑफ b इज 25% लेस देन c, c से क्या है 25%, 25% अगर निकालूं मैं तो क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो मेरा c है, c से क्या है 25%, c की वैल्यू मुझे कितनी उसने 4 दे रखी है, तो मेरी b की कितनी आ जाएगी भाई 3 आ जाएगी, 25% का मैंने b की जो सैलरी है वो किससे C से 25% लेस है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, A/B का कितना दे रखा है आपको 6/5 दे रखा है, और यहाँ पे मेरे पास B/C कितना दे रखा है, मेरे पास 3/4। यहाँ पे अलग अलग रेशियो इनको इक्वल करने को तो यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का और यहाँ पे कितना 5 का, तो A का कितना आ गया 18 आ गया, B का कितना आ गया मेरे पास में 15 आ गया, और C का कितना आ गया मेरे पास में 20 आ गया। अब वो मुझे कह रहा है कि what % लेस A इनकम C से कितनी कम है, तो कितनी है आपको पता है 2 है, और किससे C से मतलब 1/10 into 100 कितना आ जाएगा मेरा 10% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40। अब ध्यान से देखिए 20% किसी भी नंबर का जो है वो 40 का क्या है 30% है। अगर आप इसको काटेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 12, ये 20 से कितना आ जाएगा बटे 5 इंटू एक्स सॉरी 100 इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा आपका 60। इसका मतलब नंबर कितना है मेरा 60 है, इसका 20% ऑफ 20% इज 30% ऑफ 40 है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज पेमेंट टू जनरल प्रोविडेंट फंड। मतलब जितनी भी उसकी इनकम है उसमें से 10% किसको दे दे रहा है, फंड में दे दे रहा है। इफ ही गेट्स 13,500 मतलब 13,500 से अगर नेट पे कर रहा है वो मंथ में, तो देन व्हाट इज द मंथली जनरल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना है उसके पास में। देखो 100% रहा होगा उसके पास में, 10% अगर उसने दे दिया तो कितना बच गया 90%। अब ये 90% आपको कितना दे रखा उसने 13500 दे रखा है। अब यहां से अगर आप करेंगे तो 1% कितना आ जाएगा आपका 9 एकम 9 9 पंजे 45, लेकिन दे कितना रहा हो मेरे को 10% दे रहा है। यहां पर अगर इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे किससे करना पड़ेगा 10 से, इसका मतलब कितना दे रहा है आपको 1500 रुपए, क्योंकि 10% क्या दे रहा है वो अपना प्रोविडेंट फंड में दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है अ मैन लॉसेस 20% of his money after spending 25% of the remaining he has 480 left, what is the amount of money he originally had। वो कह रहा है कि उसके पास में क्या था कि 100% पैसे रहे होंगे, उसमें से 20% क्या कर दिया कि उसका क्या लॉस मतलब खर्च होगा उसके कहीं पे, तो कितना बच जाएगा आपका 80%। और आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, इसमें से उसने 25% कर दिया, तो 25% निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा इसका 25 8 से कितना होता है आपका 20, इसका 25% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, तो कितना बच गया 60 बच गया। और ये 60 उसने आपको कितना देगा 60% 480 दे रहा है। अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर 1% 8 है तो 100% कितना हो जाएगा इंटू 100 करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे किसका कर दोगे 100 करके, तो कितना आ जाएगा 800 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 15% कीपिंग द हाइट फिक्स्ड, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इंक्रीज्ड बाय। देखो हमने क्या करा कि हाइट को हमने फिक्स रख दी, लेकिन रेडियस को क्या बढ़ाया। मैंने आपको कहा था कि v इक्वल्स टू क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा, तो r को अगर मैं दो बार बढ़ाऊंगा तो 15 प्लस का 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 30 हो गया, यहाँ पे 225 होगा, 2 0 हो जाएगा तो 2.25, तो कितना आ जाएगा 32.25। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो लगातार सक्सेसिव में, तो a प्लस b प्लस ab बाय क्या होता है आपका 100 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25 रुपीज। एक आर्टिकल उसका प्राइस कितना है 25 रुपीज है, और आफ्टर 2 सक्सेसिव कट्स by the same percentage the price becomes 20.25 if each time the cut was x%। क्या होता है कि उसके पास 25 रुपए थे, उसने कुछ सक्सेसिव पे क्या लगाया कुछ कट लगाया है, मतलब कुछ कटौती करी और वो बन के कितना बन गया 20.25 बन गया। तो वो कह रहा है कि कितना रहा वो सक्सेसिव परसेंटेज का। अब देखो 25 था, कितना रह गया आपका 20.25 रह गया। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे डिक्रीज देंगे तो 4.75 का हो गया, और किसमें से 25 में से इनटू कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको आप काटेंगे तो 25 ही कम कितना हो गया 25, 22 बच जाएगा तो 225 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। अब देखिए 19% किस में आ गया आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको देखिए क्या दे रखा है 9 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है, और कितना देगा मेरे को 11.5 दे रखा है। अब देखिए अगर मेरे को उसने 11.5 दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ज्यादा आ जाएगा। अब आपका एक ऑप्शन बचता है 10 का, अगर आप 10 लाएंगे तो -10 और यहाँ पे माइनस का प्लस, तो 10 × 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये -20 हो जाएगा, ये प्लस का 1 कितना आ जाएगा आपका 19%। इसका मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है 19%। तो जो x का कट है आप लोग कितना रहेगा आपका 10% रहेगा। अगला सवाल देखिए कि क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द 5% ऑफ 50% ऑफ 500। तो कह रहा है कि 5% है इंटू 50% है और इंटू क्या है 500 है। अब इसको अगर आप निकालने का कितना निकल जाएगा, देखिए इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 5 बजे 125 कितना आ जाएगा 12.5 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है
वो कह रहा है एक्स वाई एंड जेड हैड टेकन अ डिनर टुगेदर, उन्होंने साथ में क्या करा, डिनर करा। द कॉस्ट ऑफ मील जेड वाज 20% मोर देन वाई। अब देखिए अगर 20% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 आएगा, तो इसका मतलब वो किससे मोर देन है, दैट ऑफ वाई से। कौन, जेड। तो जो है जेड, अगर मान लो वाई कितना मान लिया आपने, 5 मान लिया, तो जेड कितना बन गया आपका 6 हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि जेड वाज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई एंड द कॉस्ट ऑफ द मील x was 5/6 as much as cost of the meal of z। और जो x है वो 5/6 किसका, 5/6 अगर आप इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि y ने कितना पेड करा आपका 100, तो 5 ने कितना करा भाई 100 रुपए का, तो एक कितना करेगा 20 का। अगर एक 20 का करेगा तो वो कह रहा है कि देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, देखिए 20 है तो ये 100, ये 20 बन जाए 100 और 20 है 120, मतलब कितना आ गया आपका 320 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है a person salary has increased from 7200 to 8100, what is the percentage increase in the salary। क्या था कि उसकी 7200 थी और बढ़ के कितना आ गया 8100 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ 900 का, किसमें से हुआ है 7200 में से इनटू 100 हो गया, काट हो गया आप इससे, ये 1/8 आएगा, 1/8 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 12 कितना आ जाएगा 5% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है a person sold an article from 3600 and got a profit of 20%, had he sold the article at 3150 how much profit देंगे। अब ध्यान से सुनो, देखो कि 20% का अगर उसे प्रॉफिट हुआ है, फ्रैक्शन में करोगे तो 5 क्या आता है आपका सीपी आता है, और यहाँ पे जो आपका ये एक है ये आपका क्या प्रॉफिट है, तो सीपी अगर मेरा 5 हो गया तो मेरा एसपी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, आ गया 6। अब ध्यान से सुनिए 6 की वैल्यू उसने आपको कितनी दे रखी है 3600 देके, तो यहाँ मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 600 का, ये अगर यहाँ 600 करा तो यहाँ भी 600 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 3000 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 3150 बेचूं मतलब कितने ज्यादा बेचूं 150 रुपए, तो 150 इसका कितना परसेंटेज होगा 5%, तो आपका आंसर कितना आ गया 5%। अगला सवाल देखिए, a water pipe is cut into 2 pieces, the longer piece is 70% of the length of the pipe। वो कह रहा है कि जो लॉन्गर पीस है 70% ऑफ लेंथ ऑफ द पाइप, मतलब पाइप की लेंथ मान लो 100% थी तो लॉन्गर वाला 70 हो गया और छोटा वाला कितना हो गया 30% हो गया। तो कह रहा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड, कितना ज्यादा है इसे देखिए, ये 40 हो गया, अपॉन में क्या आ गया आपका 3 और इनटू कितना आ जाएगा 30, तो इससे काटोगे कितना आ जाएगा आपका 400/3 कितना होगा ज्यादा होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जो लंबा वाला पाइप है का कट है जो छोटे वाले पाइप के कट से कितना ज्यादा है, तो कितना है 40 है और बेस वाले किससे ज्यादा है 30 से ज्यादा है, तो अपॉन में 30। अच्छा देखिए अगला वाला, देखिए अगला क्या कह रहा है, ऑन अ 20% डिस्काउंट सेल एंड आर्टिकल कॉस्ट 5196, अगर 20% का डिस्काउंट लगेगा तो इसको फ्रैक्शन में 1/5 ला सकते, 5 मेरे क्या होता है एमआरपी और ये 1 मेरा डिस्काउंट है, तो एमआरपी पे डिस्काउंट कितना पड़ गया 1 का, तो कितना बन गया मेरा 4 क्या बन गया मेरा एसपी बन गया। अब उसमें मुझे 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5196 दे रखी है, तो आप काटोगे तो 4 एकम 4 चौको 16 और 4 149 आ गया, तो इनटू क्या कर दोगे 149, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 14 5 70 का 700 9 5 45, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 745 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला वाला देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है a person could save 10% of his income but 2 years later when his income increased by 20% he could save the same amount only as before by how much percentage देखिए। अब मैं अगर आपकी बात करूं सैलरी की उसकी, तो उसकी जो इनकम होगी वो क्या होगी एक्सपेंडिचर प्लस क्या होगी उसकी तो उसने सेव करा होगा। अब मान लीजिए उसने पहले क्या करा 10% सेव करा, तो सेव अगर 10% करा होगा, इनकम मान लो 100% रहेगी, 10% सेव करा तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 90। अब वो कह रहे हैं कि अगले साल उसकी इनकम जो है 20% बढ़ गई, मतलब कितनी बन गई 120 बन गई। He could save the same only, अभी भी वो कितना बचा रहा है 10 ही बचा रहा है, अगर ये 10 बचा रहा है मुझे इसको क्या बनना है 120 करना है तो इसको 110 होना पड़ेगा। अब देखिए कितना बढ़ गया यहाँ पे 20 बढ़ा और किससे बढ़ा है 90 से इनटू 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से कट गया 200/9 क्या आ जाएगा मेरा परसेंटेज आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है 20% of number when added to 20 becomes a number itself,
देन बाय नंबर। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, आप इससे कर लीजिए 20, 25, 50 और 80। अब ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं 20% ऑफ नंबर इज एडेड टू 20, 20 बिकम्स अ नंबर। देखिए अब 20% अगर निकालेंगे आप किसी भी नंबर का, मान लीजिए इसका निकाल लिया आप 20% निकालिए, इसका 20% कितना बन जाएगा आपका 4 बनेगा। 4 में अगर आप 20 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा, नहीं बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, देखिए 25 दे रहा हूँ, 25 का अगर क्या कर दोगे आप 25% when added to 20, आप देखिए 20 में अगर आप इसका 25% निकाल दोगे मतलब कितना, सॉरी 20% निकाल दोगे तो 20 बजे कितना होता है आपका, इसका 20% निकाल दो 5 आ जाएगा। अगर इसका 5 ऐड कर दोगे तो यही नंबर क्या आपको मिल जाएगा। तो वो कह रहा था कि कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसका हम 20% 20 पे जोड़ दें तो नंबर बन जाता है। इसका मतलब हम 25 का 20% 20 पे जोड़ दें तो कितना बन जा रहा है 25 बन जा रहा है। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है A salary was increased by 40% and then decreased by 20% on the A salary is increased by। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि A की पहली सैलरी जो थी वो कितनी बढ़ गई 140 बढ़ गई, 40% बढ़ गई, एंड देन डिक्रीज 20% और फिर से क्या 20% का डिक्रीज हो गया। तो इसका 20% एक 10% 14, तो 20% कितना 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। 112 अगर आ गया तो कितना बढ़ा है 12%। इसका मतलब उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है 12% का इंक्रीज हुआ है। अच्छा आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमसे, वो कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ टोटल वोट्स इन द वोटर लिस्ट एंड वी गॉट 308 वोटर्स मोर देन हिज अराइवल द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है वो कि 100% क्या थे पूरे वोटर रहेंगे, उसमें से 10% क्या हो गए भाई कि जिन्होंने क्या करा कि वोटर अपना वोट ही नहीं दिया, और 60 क्या थे मेरे पास में जिन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ पे कितना बच गया 90। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो विनर है उसको 47 किससे मिल गया जो वोटर लिस्ट में थे। वोटर लिस्ट में तो क्या थे पूरे के पूरे 100% थे, लेकिन अब बच कितने गया 90। तो ये 90 अगर बच गया तो यहाँ पे कितना रहा 43 बच गया। अब ध्यान से सुनिए इनके बीच का गैप कितना है 4 का, और जीतने वाला कितने वोट से जीता 308, लेकिन 308 में से भी 60 वोट तो क्या है मेरे इनवैलिड है, ब्लैंक है। तो ये कितना बन जाएगा 842, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 248 आ गया। तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा 4 से क्या 4 दूनी। अब 1 पे 62 आ गया तो 100 पे कितना आ जाएगा 100 into 62 इक्वल्स टू कितना आ गया 6200। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपको करवाए सीडीएस के, ऐसे भी आगे मैं कराता रहूंगा। थैंक यू।